तो घर में घुस के बैठ जाना, घर में घुस के मारते पड़े ना, अब घर में घुस के बैठ जाना। अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही है। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के, बोले डैश डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ। काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, और छोड़ना नहीं, अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। बैठकर बकवास करते हैं, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आप भारत से आपका वक्त आधा घंटे पीछे है। अब जैसा यहाँ 6:15 हो रहे हैं, वहां पर 6:45 हो रहे हैं, मौरो आधा घंटा पीछे नहीं है, वो आधी सदी भारत से पीछे है। और ये बार बार ये गलत बात वहां के लोग करते हैं। अरे हमारे मुल्क का बजट जो है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री के बजट के बराबर नहीं है। तुम बराबरी करना तो दूर की बात, तुम अगर इसी तरह करते रहोगे, ये बार बार पाकिस्तान ये कहता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे पास है, एटॉमिक बॉम्ब है। शाह से ज्यादा शाह के वफादार, तो वर्ड आपने सुना होगा, एक मुहावरा है, पाकिस्तान में चलता है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको उसकी जिंदा मिसाल दिखाते हैं। एक ऐसा चमचा नरेंद्र मोदी का आजकल पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ज्यादा ही उछलता दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जिसकी अक्सर वीडियोस हम आपको जरूर उस वक्त दिखाते हैं जब भारत के मुसलमानों पर जुल्म होता है। और अब अगर अभी का सिनेरियो आप देखें तो उसमें इस पहलगाम अटैक के बाद सारे का सारा भारत के मुसलमानों पर डाला जाता है। उनकी शॉप्स को तोड़ा गया, उन स्टूडेंट्स को जो कि मुस्लिम हैं यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में मारा पीटा जाता है, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है और ये कहा जाता है कि इन सबको पाकिस्तान भेज दो। इवन के भारतीय जनता पार्टी के एक सेंटर लेवल के रहनुमा ने यह तक कहा कि इस सारे कचरे को हम दूसरे कचरे यानी पाकिस्तान में भेज देंगे। यानी इस तरह की बातें मुसलमानों के बारे में होती हैं। लेकिन ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी अब कुछ ज्यादा ही फुदकता दिखाई दे रहा है। और इसके बारे में कांग्रेस का क्लेम क्या है, जो कि इस वक्त अपोजिशन पार्टी है, वो ये कहती है कि जिन जिन रियासतों में हम भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करते दिखाई देते हैं, यानी मुसलमानों की सपोर्ट हमारे साथ होती है, वहां वहां ये अपने बंदे खड़े करके हमारे वोट तोड़ता है और उसका बेनिफिशियरी नरेंद्र मोदी होता है। ये तो इल्जाम था, लेकिन अब हकीकत बताते हैं आपको कि भारतीय इनके बारे में क्या सोच रखते हैं। जो वीडियो मैंने आपको दिखाई है उसी के नीचे से ये कमेंट्स उठाए गए हैं असदुद्दीन ओवैसी के, और हिंदू इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं जरा मुलाहिजा कीजिएगा। क्योंकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1945 में वाज़ेह तौर पर यह कह दिया था कि जो मुसलमान इस वक्त हिंदुस्तान की हिमायत कर रहे हैं और पाकिस्तान नहीं जाना चाहते या उसकी मुखालफत करते हैं, उनकी आने वाली नस्लें भी हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाती रहेंगी, लेकिन उन्होंने उस पर यकीन नहीं करना। तो ये जरा कमेंट्स मुलाहिजा कीजिए जो असदुद्दीन ओवैसी जब पाकिस्तान के खिलाफ भौंक रहा था, आपने वीडियो भी देखी है, तो उसके नीचे हिंदू क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे जलील कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को। सबसे पहले ये मुलाहिजा कीजिए, बग्स मेहरा लिखता है, डिफिकल्ट टू बिलीव दिस मैन, कुड बी स्ट्रेटेजी और समथिंग, hope this time he is speaking for the country and not religion. This fierceness in his words somewhere sound like बाला साहब ठाकरे, यानी ये बाला साहब ठाकरे की तरह बोल रहा है, लेकिन मुश्किल है इस पर बिलीव करना। अब टीके वर्मा लिखता है, इट्स अ ट्रैप, Indians should not fall into this, wait and see some more days, then spin their narrative in other ways, putting pressure on government for war and weaken India. यानी इस पर कोई बिलीव ना करो, ये एक ट्रैप है तुम्हारे लिए और ये तुम्हारा दुश्मन है और ये भारत को कमजोर करेगा। अब ये मुलाहिजा कीजिए, गुरुजी लिखता है, सम चेंजेस इन हिज टोन एंड स्पीच, but it seems to be he has some other things to get done from government, maybe work board issue. From there he enjoys maximum monetary benefits. The work amendment will may not be to his liking and he is trying to support him to remove the वक्फ amendment. यानी ये वक्फ बोर्ड वाला जो इशू चला था, वक्फ बिल आया था, उसमें अमेंडमेंट के लिए सारा कुछ कर रहा है अपने बेनिफिट के लिए। यानी ये हालात हो चुके हैं कि असदुद्दीन इतनी ज्यादा बकवास करता है पाकिस्तान के बारे में, लेकिन भारतीय हिंदू हैं कि उस पर यकीन करने को तैयार नहीं। आपने कुछ अर्से पहले इसकी रोते हुए पार्लियामेंट की वो वीडियो भी देखी होगी जब वक्फ बिल पास हुआ था। अब ये क्या लिखता है, VCS वर्धान, बट ओवैसी इज द टेररिस्ट विद इन, ओवैसी को दहशतगर्दी करार दे दिया है, जो इनकी इतनी चापलूसी करता है, इतनी लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करता है, एक एक वर्ड का आज़म का जो है वो इन पर बिल्कुल दुरुस्त बैठता है।
सूरज कुमार लिखता है, well, when startups don't work, they pivot. Owaisi is doing something similar and see how effective his new image is for him. Even his earlier haters are sharing these videos, but the fact remains that it's not his true color. ये इसका असल रंग नहीं है। अभी ये हिंदुओं को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहा है। इसका असल रंग ये है कि ये मुसलमान है, और मुसलमान क्या होते हैं? दहशतगर्द होते हैं। ये इन हिंदुओं की सोच है असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। अब ये देखिए जरा, दीक्षिता स्वर्गम, भारतीय जनता पार्टी में कौन सी पोस्ट लोगे डिस्कस कर लें। यानी हालात ये हो गए हैं कि इसे भारतीय जनता पार्टी की अब पोस्टें ऑफर करने लग गए हैं लोग, क्योंकि इसके हालात या इसकी जुबान सुनकर। नाथुराम गोड से कन्वर्जन के पहले की मेमोरी याद आ गई। क्यों वैसी साहब, मजा तो आ रहा होगा। कन्वर्जन से पहले यानी आपको कहा जा रहा है कि आप हिंदू थे, आप कन्वर्टेड हैं। नैन सुख लिखते हैं, बैरिस्टर साहब व्हेन इट्स अबाउट पाकिस्तान, नीचे उसे हिंदुओं का भगवा रंग पहनाया हुआ है और भगवे रंग की टोपी, पीछे भारत का झंडा यानी तिरंगा। ये औकात है वैसी की। अब दी ऑफिशियल MR ट्रोलर लिखता है, नंबर 1, व्हाई योर मुस्लिम कम्युनिटी वुमेन्स गेटिंग मैरिड विद पाकिस्तानी सिटीजन। वाह। नंबर 2, व्हाई दे आर नॉट लॉयल फॉर इंडिया एंड व्हाई नॉट मैरी विद इंडियन मैन। मुसलमान लड़कियां क्यों पाकिस्तानी लड़कों से शादियां करती हैं, इंडियन से क्यों नहीं करती, ये इसका सवाल है। व्हाई इज हैदराबाद हैव सेफ हेवन फॉर इलीगल बांग्लादेशीज एंड रोहिंग्याज पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स। हैदराबाद वही है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी का असर रसूख ज्यादा है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। यानी जितनी भी लॉयल्टी की कोशिश कर ले असदुद्दीन ओवैसी को, इन्होंने इसकी औकात दिखानी ही दिखानी है। आदित्य अमन लिखता है, डोंग है ये सब, ऑल मुस्लिम आर सेम। तो वैसी साहब, ये हैं आपके बारे में इन हिंदुओं के ख्यालात जिनकी अपीजमेंट के लिए आप बड़ा कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। ट्विल लिखता है, बस कर पगले, RSS में शामिल होकर ही मानेगा क्या। विवेक लिखता है, भाई कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा आजकल। यानी मजाक इसका उड़ाया जा रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलते दिखाई दे रहे आजकल पाकिस्तान के खिलाफ। क्या चाहते हो? तुम्हारे अंदर का वो जो कीड़ा है, वो जो तुम्हारे जो बेनिफिट हासिल करना चाहते हो, वो जरा हमें बताओ वो क्या है। अजय मिश्रा लिखता है, कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जाग गई है, दाल में कुछ काला है, आपको नहीं लगता। ये है असदुद्दीन ओवैसी की वो औकात जो मैंने कुछ कमेंट्स वहां से उठाकर आपको बताए हैं, क्योंकि आजकल कुछ ज्यादा ही पाकिस्तान के बारे में बोलता है। कभी वो ये कहता है कि पाकिस्तानी हमसे 50 सदी पीछे हैं, कभी ये कहता है कि वहां पर अगर घुस जाते हो तो वहीं पर बैठ जाओ और कब्जा कर लो पाकिस्तानी पोस्टों पर, और वहां से वापस नहीं आना, वो हमारा एरिया है, हमारी पार्लियामेंट का डिसीजन। बहरहाल सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते पड़े ना, अब घर में घुस के बैठ जाना। अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। देखिए, मैंने आप लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था कि काश 2019 में नरेंद्र मोदी वो जो लॉन्चिंग पैड्स की जमीन को हासिल कर लेते, जहां से लॉन्च पैड्स होते हैं वो टेररिस्ट के, वो आप उसको ले लेते। अब आप जब ये आपकी न्यूज अगर सही है तो बहुत अच्छा है, हमको जाके वहां पे ले लेना चाहिए। मेरे को नहीं मालूम आपके ऊपर, वो आप बोल रहे खाली करके चले गए, तो खाली करके चले गए तो फिर हम जाके बैठना वहां पे और छोड़ना नहीं। अब के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते पड़े ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही, एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का, भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले डैश बोले, हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप देखिए हैदराबाद में लुम्बिनी पार्क का हुआ, दिलसुख नगर का हुआ। मैं एक शर्मा साहब को जानता हूँ, तेलुगु के पंडित हैं, उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। कभी कभी आके मिलते मैं दारुसलाम में, असद साहब मेरी बेटी याद आ रही मेरे को, तेलुगु के पंडित अपनी नौजवान बच्ची को खो दिए। आप 26/11 का हुआ, निजामाबाद की एक दुल्हन वो VT स्टेशन पे मारी गई जिसके हाथों में मेहंदी थी। पुलवामा हुआ, आपके उरी हुआ, आपके पठानकोट हुआ, रेसी हुआ लास्ट ईयर, वैष्णो देवी के पास 7 टूरिस्ट को मारे।